नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। बसपा प्रमुख मायावती ने बगैर गठबंधन के अकेले सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया है। उनके इस फैसले के बाद अब उन्होंने अपने पत्ते भी खोलने शुरू कर दिए हैं। यूपी की 4 लोकसभा सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बसपा ने चारों सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। मुरादाबाद से इरफान सैफी, अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई, पीलीभीत से अनीस अहमद खान और कन्नौज से अकील अहमद पट्टा को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मायावती ने जिस तरह से अपनी पहली ही लिस्ट में मुस्लिम चेहरों पर दांव खेला है, उससे बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए हैं। तो सपा कांग्रेस गठबंधन की चिंता बढ़ गई है। बसपा ने 2019 में यूपी में 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन साल 2022 में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का खामियाजा ये रहा कि एक सीट से संतोष करना पड़ा था। इसके बावजूद बसपा 2024 के लोकसभा में अकेले किस्मत आजमाने उतरी है, जबकि बीजेपी ने आरएलडी, निषाद पार्टी, सुभा सपा और अपना दल से गठबंधन कर रखा है। तो सपा ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया है। बीजेपी और सपा के बाद बसपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है और पहली फहरिस्त में 4 सीटों पर टिकट घोषित किए गए हैं। इन चारों ही सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। इसके बावजूद बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले किस्मत आजमाने चुनाव में उतरी है, जबकि बीजेपी ने आरएलडी, निषाद पार्टी, सुभा सपा और अपना दल से गठबंधन कर रखा है। तो सपा ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया है। बीजेपी और सपा के बाद बसपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है और पहली फहरिस्त में 4 सीटों पर टिकट घोषित किए हैं। इन चारों ही सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की पहली सूची में रणनीति साफ दिख रही है। मुरादाबाद, अमरोहा, कन्नौज और पीलीभीत के बाद बसपा ने संभल, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, कैराना, सुल्तानपुर और कैसरगंज लोकसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का प्लान बनाया है। बसपा के एक नेशनल कोऑर्डिनेटर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यूपी की 1.5 दर्जन लोकसभा सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का प्लान बनाया गया है। बसपा जिन लोकसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय के नेता पर दांव खेल रही है, उन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक की संख्या देखें तो 25% से 50% के करीब है। कांग्रेस को यूपी में 17 लोकसभा सीटें मिली हैं, जिसमें 2 सीट पर ही मुस्लिम को टिकट देने की संभावना है। सहारनपुर और अमरोहा सीट है। सपा ने 31 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, जिसमें 3 सीट पर ही मुस्लिम प्रत्याशी बनाया है, संभल, कैराना और गाजीपुर, जिसमें से संभल के उम्मीदवार रहे शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो चुका है। माना जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब उनकी जगह पर उनके बेटे को प्रत्याशी बना सकते हैं। यूपी में सपा 67 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से महज 6 सीट पर ही मुस्लिम प्रत्याशी को उतारे जाने की संभावना है। ऐसे में बसपा ने जिस तरह से मुस्लिम दांव खेलना शुरू कर दिया है, उससे कांग्रेस और सपा गठबंधन के सियासी खेल बिगड़ने का खतरा बन गया है। मुस्लिम मतदाताओं को सियासी रुझान से यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर हार जीत तय करेगा। हालांकि मुस्लिम बनाम मुस्लिम कैंडिडेट के बीच मुकाबले से बीजेपी के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के कन्नौज और आजमगढ़ दोनों लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के आसार हैं। सपा ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। तो बसपा ने उन्हें घेरने के लिए जबरदस्त तरीके से चक्रव्यूह रच दी है। बसपा ने कन्नौज सीट से अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ चुके शाह आलम गुड्डू जमाली के सपा में जाने के बाद अब बसपा ने कमर जफर और मौलाना आमिर रिशादी के बेटे उजेफा को चुनावी मैदान में उतार
सकती है। बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी उतरने से अखिलेश यादव के लिए दोनों ही लोकसभा सीट पर चुनौती बढ़ सकती है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बसपा के मुस्लिम दांव से सपा के धर्मेंद्र यादव को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसलिए अखिलेश ने गुड्डू जमाली को पार्टी में लेने के साथ साथ विधान परिषद सदस्य बनाने का भी कदम उठाया है। आजमगढ़ और कन्नौज दोनों ही लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता 20% से ऊपर हैं। मुसलमानों को सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से क्या मुस्लिम वोटर सपा के साथ मजबूती से जुड़ा रहेगा या फिर सेंधमारी का खतरा है? दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बसपा 10 सीट जीती थी इस गठबंधन में और ये सीटें मुस्लिम दलित बहुल सीटें थीं। बसपा 2024 के चुनाव में इसी दलित मुस्लिम फार्मूले पर फिर से चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। यूपी में जिस तरह से बीजेपी गठबंधन बनाम सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच चुनाव सिमटता जा रहा है, उसके चलते बसपा ने दलित मुस्लिम समीकरण के दम पर अपनी सियासी जमीन तलाश ली है। बसपा ने उसी फार्मूले पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी करना शुरू कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती की नजर यूपी की 1.5 दर्जन मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट पर है, जिसमें 7 सीटें बसपा जीती थीं और 4 सीट सपा बिजनौर से, मलूक नागर अमरोहा से कुंवर दानिश अली, सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, जौनपुर से श्याम यादव, नगीना से गिरीश चंद्र और श्रावस्ती से राम शिरोमणि बसपा जीत के उम्मीदवार के तौर पर रहे। मुरादाबाद सीट से एचटी हसन, संभल सीट से शफीकुर रहमान बर्क, आजमगढ़ से अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान सपा से जीते थे। सपा ने 5वीं सीट मैनपुर जीती थी। बसपा ने 2019 के फार्मूले से मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव खेलने की योजना बनाई है, ताकि पार्टी के परंपरागत दलित वोटों के साथ मिलकर जिताऊ गठजोड़ तैयार किया जा सके। बसपा की इस रणनीति मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस के लिए सियासी चुनौती और बढ़ा दी है। माना यह जा रहा है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार उतरने से सपा कांग्रेस गठबंधन को असहज कर सकता है। मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना बन सकती है। इसका सीधा फायदा बीजेपी उम्मीदवारों को मिल सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा भले ही एक भी सीट नहीं जीत सकी हो, लेकिन उसने सपा को करीब 2 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचाने का काम किया था। यूपी की सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया था और एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बन सका। यूपी में 20% मुसलमान हैं, जो 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यूपी में 18 लोकसभा सीटें ऐसी है जिस पर मुस्लिम और दलित वोट मिलकर 50% के ऊपर होता है। मायावती की नज़र इन्हीं दलित मुस्लिम की 50% वाली सीटों पर है। देखना है कि बसपा का ये दांव कितना कारगर रहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।